हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। किसके बारे में? G20 के बारे में। भाई साहब, सबसे धांसू टॉपिक है और हर एक यूट्यूबर इसको पढ़ाने से डरता है। पता है क्यों क्यों डरता है? क्योंकि भाई साहब G7 कंट्री पढ़ाते हैं ना, तो सामने वाले को याद कराने में समझ में नहीं आता याद कैसे करवाएं, टीचर्स को समझ नहीं आता कैसे याद करवाएं। लेकिन मैं आपको G20 बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद करवाऊंगा। चलो देखते हैं G20। अब देखते जाना, बस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और आप सभी स्टडी ग्रुप्स के अंदर इसे क्या कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो। फिर देखते हैं अपन G20 के बारे में। आ जाओ। G20 सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितने हैं। और जैसे टोटल कंट्रीज आते हैं ना 20, उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा पहला 20 कंट्रीज। और मतलब देखते ही मन में लड्डू फूटेंगे सर, 20 कंट्रीज तो मतलब अब तो सही होगा ही होगा, लेकिन सही नहीं होगा। सही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई साहब? 20 कंट्रीज तो है नहीं इसके अंदर। कितने कंट्रीज है इसके अंदर? 19 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है? 19 कंट्रीज है। सर फिर 20 कंट्रीज नाम क्यों निकाल रखा है इसका? G20 नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर साथ में क्या है? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन तो तुम्हें पता ही है, बहुत सारी कंट्रीज को क्या करता है? अपने आप में रखता है। तो इसके अंदर क्या है? यूरोपियन जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा है, प्लस उसके और क्या है? 19 कंट्रीज है। तो डन, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो कब आप गलती मत करना प्लीज यार, तुम्हें पहले ही मैंने वार्न कर दिया है कि यहां से गलती नहीं होनी चाहिए अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दूसरा? सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी जाए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 2020, 2021 और 2022। ये सबमिट अगर याद कर ली ना तो तुम्हारा काम बन गया, एक नंबर बन गया। गारंटी है एक क्वेश्चन आना लाजमी है यहां से। और वो क्वेश्चन कहां से आएगा? मेरे को जितना पता है, जितना लग रहा है, यहां से। पहले बता देता हूं इस टॉपिक की अहमियत क्या है। इस टॉपिक की अहमियत देखो, प्रीलिम्स मतलब यूपीएससी कभी भी क्या नहीं करती, क्वेश्चंस रिपीट नहीं करती, हमें भी पता है। लेकिन फिर भी 2018, 2019 रेगुलर 2 इयर्स के अंदर G20 से क्वेश्चंस आया है। और वहां से आया है तो इसका मतलब स्टेट पीसीएस वगैरह, इस जो ये रद्दी पेपर्स होते हैं, इनमें तो पक्का आना ही आना है, याद रखना। तो हम इन चिरकुट पेपरों के लिए तैयारी तो कर नहीं रहे, तो उसके हिसाब से भी और यूपीएससी के हिसाब से तो भाई साहब हर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं 2022 ये समिट ये होस्ट करेगी इंडिया। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2022 के अंदर G20 की मीटिंग को कौन होस्ट करने वाला है? अपना इंडिया। डन। फिर उसके बाद 2021 को कौन करेगा? 2021 को करेगा इटली। कौन करेगा? इटली। और 2020 को सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया। ये चीजें 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद एक जो अपने ऑप्शंस होते हैं ना, उनके अंदर एक ऑप्शंस डाल देता है। वो क्या डालता है कि सर इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हो रही है, इसकी स्टेब्लिशमेंट कब होती है। वो देगा तुम्हें 25 सितंबर 2000 ऐसे देगा, ठीक है। एक में ये डाल दिया, दूसरे में और कुछ डाल दिया। तो इसकी स्टेब्लिशमेंट क्या है, ध्यान से सुन लेना। 26 सितंबर 1999। डन। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्टेब्लिशमेंट होती है। किसके फॉर्म में? G20। सर पर्पस क्या था? मेन चीज तो यही आती है, इसका पर्पस क्या था बनाने के पीछे, रीजन क्या था? तो भाई साहब तुम्हें पता ही है, अपना यूएसए जो कि ग्लोबल पावर है इस टाइम पे, और एक रशिया, दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार सभी कंट्रीज के सामने आना चाहिए हमें और कुछ एक बात करनी चाहिए। तो किसके? इकोनॉमिक ग्लोबल पर्पस के हिसाब से, ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से क्या किया था? इसको बिल्डअप किया था ताकि इसके बारे में बात की जाए। डन। ये इसका पर्पस था। तो ये यहां तक ये 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखना, कहीं भी आ सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और उसके बाद मैं मिटाता हूं और तुम्हें 20 कंट्रीज ऐसी ट्रिक जो किसी ने नहीं सिखाई वो अब करते हैं। चलो जल्दी करो। हाँ भाई, अब आएगा मजा। देखो पहले बता रहा हूं, जहां भी बैठो तो सही से बैठ जाओ।
क्योंकि मजा आने वाला है वास्तव में। भाई पहले के जमाने में तुम्हें पता है रामायण महाभारत खूब देखी होगी, तरीके से देखी होगी सबने बैठ के, और लॉकडाउन में तो बहुत चल रहा है रामायण और महाभारत का। तो अब देखते हैं इसके अंदर दोबारा एक बार रामायण को वापस जीवित करते हैं। किसको जीवित करोगे? रामायण के फेवरेट कैरेक्टर कौन है तुम्हारा? भाई मेरा तो रावण है, सीधी सी बात है, और तुम्हारा भी रावण ही होना चाहिए भाई। तो रावण को ही जीवित कर लेते हैं। रावण ने किसको उठाया था? सीता को। तो बात सीता से स्टार्ट होती है, सीता पे खत्म होती है। कल जो कि सतयुग था उसमें भी सीता थी, इसमें भी सीता आनी चाहिए सर। तो आ जाओ भाई, एक ट्रिक है, बहुत ही दासू ट्रिक है, देखते जाओ अब तुम। ट्रिक का नाम है गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। देखा, ये है भाई आज का युग। सब रोजगार के चक्कर में बैठे हैं इधर, सब रोजगार के चक्कर में बैठे हैं। सीता ने भी जो रोजगार ढूंढ लिया है, कहां ढूंढा है? एसएससी के अंदर। देखा, तो ये बात है भाई, अपने को भी क्या ढूंढना पड़ेगा? रोजगार ढूंढना पड़ेगा। रोजगार ढूंढोगे कब? जब ये वीडियोस ढंग से सुनोगे, और वीडियोस को भाई आगे भी फॉरवर्ड कर दो, इसीलिए बोल रहा हूं आपको, ताकि तुम्हारे भाई लोग भी क्या कर ले? रोजगार कर ले। तो आ जाओ, देखो सीता ने रोजगार स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली बात, कंट्रीज वही होंगी इसके अंदर जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो तुम्हारे दिमाग के अंदर ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। सर 20 कंट्रीज को याद कैसे करेंगे, इनके नाम याद कैसे आएंगे? अगर ट्रिक याद भी रख ली तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे मुंह से निकलता हो ना, जो तुम्हारा दिल कहता हो कि यार ये कंट्री आना चाहिए, तुम वो बोलो, मैं वही लिखूंगा। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, इनके जो नाम है ना वो न्यूज में आता रहता है, ठीक है। बाकी जैसे वेस्ट इंडीज की कंट्रीज देख लो तुम, हैती, जो ये है सोमालिया वगैरह, ये कभी आती है क्या न्यूज में? आती है क्या? एक बहुत कम न्यूज में आती है। जब कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो जाता है उनके अंदर तो यूज में आती है। लेकिन ये फ्रीक्वेंटली यूज में कौन सी रहती है? जो कि अपनी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं और जो कि अपनी कैसी डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो होती है। तो बस वही नाम तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। जी से क्या? सर जर्मनी। ए के नाम याद आता है, जी से जर्मनी। यू से यूएसए सर। कौन? यूएसए। आर से सर रसिया, सर रसिया। यू से सर यूके, सर यूके। यूके जानते हो ना, इंग्लैंड को, जो कि अभी निकला है ब्रेग्जिट, याद रखना भाई इसको, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद टी से सर टर्की, नहीं जे है ये तो भाई, गुरुजी है ना, गुरुजी को ऐसे मतलब जापान। जैसे क्या है? जापान। और आई से इंडिया, आई से इंडिया। उसके बाद देखो, ये तो क्या हो गया? गुरुजी का पोस्टमार्टम। देखो गुरुजी का दोबारा देख लेते हैं। जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया, उसके बाद यू से यूके, और उसके बाद जे से जापान, और आई से इंडिया। अच्छे से याद है, कंट्रीज यही आती है मुंह के ऊपर। अब नहीं भी आएंगी तो आगे देख लेना। सब ऐसी कंट्रीज जो तुम्हारी सुनी हुई है वही नाम लिखूंगा, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना अपने को। G20 में पता है कैसी कंट्रीज है। उसके बाद एस से साउथ अफ्रीका, खूब देखते हो एबी डिविलियर्स को क्रिकेट के अंदर। उसके बाद आई से सर इंडिया तो हो चुका है। उसके बाद कंट्रीज कौन सी होती है? इटली। कौन सी? इटली। भाई जो तुम्हारे दिमाग में है ना वही लूंगा, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद टी, टी से क्या होती है? टर्की। ए अर्जेंटीना। सर ये तो बाद में आती है, पहले ऑस्ट्रेलिया आती है, तो पहले ऑस्ट्रेलिया लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऑस्ट्रेलिया लिख लेना भाई। अर्जेंटीना लिख दिया, मैं अभी यहां पर लिख देता हूं ऑस्ट्रेलिया। ए से ऑस्ट्रेलिया। अब बी से, जल्दी बी से बता दो। अब यहां पर कहीं भी आया नहीं आया ना, तो यहां आया ब्राजील। उसके बाद एसएससी में जॉब कर रहे हैं भाई, ऐसे एक आ चुका है, याद रखना, साउथ अफ्रीका, एबी डिविलियर्स आ चुका है। ये हो गया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कब की थी मीटिंग हेल्ड? 2020 के अंदर। ये क्वेश्चन याद रखा करो, ऐसे कभी भी कनेक्ट कर लिया करो। उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया। दूसरा है सर, ये किसके लिए काम में आएगा? ये आएगा भाई साउथ कोरिया के लिए। किसके लिए? साउथ कोरिया के लिए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, किम जोंग जानते हो ना, नॉर्थ कोरिया वाले को, खतरनाक बंदा है वास्तव में। तो साउथ कोरिया याद रखना तुम तो। फिर उसके बाद सी से चाइना, सर इसको कौन भूल सकता है, कोरोना का बाप है। उसके बाद एफ से फ्रांस, सी से कनाडा सर, और सर आई से इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। आई देख लेना, 2 आ चुके हैं, एक तो इटली आ चुका है, 3 आ चुके हैं, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एम। एम से क्या होगा सर, मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी देखिए ना, बे ऑफ मैक्सिको, सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो यार। और ई से लास्ट में क्या बचा है, यूरोपियन यूनियन। पूरे 20 के 20 कंट्रीज एक ही वीडियो के अंदर मिले हैं। वीडियो तो एक में मिलेंगे, प्लस याद भी कर सकते हो आसानी से। एक बार दोबारा मेरे साथ देखो, गारंटी के साथ अगर ढंग से देखोगे तो यही की यही याद हो जाएंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर देखोगे ऊपर कुछ ना कुछ गिनते फिरोगे वहां पर, तो कोई फायदा नहीं है। एक बार ढंग से देख लो, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो तुम्हें, तो देख लो। जी से क्या है, जर्मनी। यू से क्या है, यूएसए। आर से क्या है, रसिया। यू से क्या है, यूके। उसके बाद जे से क्या है, जापान। आई से क्या है, इंडिया। एस से क्या है, साउथ अफ्रीका। आई से क्या है, इटली। उसके बाद टी से क्या है, टर्की। ए से क्या है, अर्जेंटीना। फिर ए से क्या है, ऑस्ट्रेलिया। बी से क्या है, ब्राजील। फिर उसके बाद एस से क्या है, साउथ कोरिया। फिर एस से क्या है, साउथ अरेबिया, सऊदी अरेबिया। सी से क्या है, चाइना। एफ से क्या है, फ्रांस। सी से क्या है, कनाडा। आई से क्या है, इंडोनेशिया। और एम से क्या है, मैक्सिको। और ई से क्या है, यूरोपियन यूनियन। जिस प्रकार से मुझे इतनी फ्रीक्वेंटली याद है, जितना अच्छे तरीके से, सेम तुम्हें भी उसी तरीके से याद हो सकते हैं। सिर्फ मेरे साथ दोबारा 1-2 बार बोलने की कोशिश करो, गारंटी के साथ याद हो जाएंगे। 20 के 20 कंट्रीज, और इतना हेल्प करेंगे ना ये कंट्रीज, कोई हद नहीं। क्योंकि G7 कंट्रीज भी इसी के अंदर शामिल है। अगर तुम्हें कोई G7 कंट्रीज पूछे, जल्दी से ये ट्रिक लिखो, खत्म करो। या फिर मेरी G7 की वीडियोस देखो, उसके अंदर भी एक धांसू ट्रिक दे रखी है मैंने, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी तुम्हें। और हो सके तो मैं लिंक भी इसके अंदर पिन कर दूंगा, तो उसके अंदर से जाके देख लेना। और अगर भाई इसके नोट्स चाहिए तो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अपना एक ग्रुप है, शायद मैं उसका लिंक भी पिन कर दूं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, तो याद रखना। और ये G20 है अपना, ठीक है। और अगले जैसे भी वीडियो, जिस भी टॉपिक पर चाहिए, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आपके लिए भाई सब कुछ हाजिर है, ठीक है। अब जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो। देखो मेहनत अगर पसंद आई है ना, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।